हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स भी लॉन्च कर दी है, जहां पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज आपके पास दिए हैं। 9 से कैसे फाइल करना है, कंप्लीट इन डेप्थ में आपके पास कोर्स है। कैसे रिटर्न्स फाइल करने, कैसे नोटिस के रिवर्ट करने, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक आपको एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि एक ट्रांजिशनल क्रेडिट करके एक चीज थी जीएसटी में। वो क्या थी? जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017, तब तब आपका जो भी स्टॉक था, यानी 30 जून को जो स्टॉक था या जिसका क्रेडिट आप पहले नहीं ले पाए थे, तो आपको गवर्नमेंट ने एक विंडो दी थी, ठीक है, दिसंबर 2017 तक की, कि आप उस ड्यूरेशन में अपना ट्रान 1, ट्रान 2 या ट्रान 3 फॉर्म भरिए और वो क्रेडिट को ले लीजिए। अनडाउटेडली जिसने भी वो ट्रान भरा उस पर कहीं ना कहीं एक बारी डिपार्टमेंट का नोटिस जरूर आया है कि किस तरह से आपने डिटेल्स ली, आपको वो जस्टिफाई करानी थी वर्किंग्स। बट अब रिसेंट में अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि अब आप दोबारा से अपना क्रेडिट आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, कहां लिखा है, सारा सर्कुलर मैं आपको बताने वाली हूं। तो दोस्तों सबसे पहले सर्कुलर नंबर 180, ये सर्कुलर है जो आपसे बात करता है गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग और रिवाइजिंग ट्रान 1, ट्रान 2 इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर डेटेड 22 जुलाई 2022 and 2nd September 2022 of the Honorable Supreme Court in the case of Union of India versus Philco Trade Center Private Limited। लॉन्ग लास्टिंग बैटल जो था वो फाइनली टैक्स पेयर्स के फेवर में डिसाइड हुआ कि दोबारा से आपके लिए ये विंडो ओपन कर दी गई है कि आप अपना ट्रान फॉर्म भर सकते हो, या अगर वो गलत गया है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। क्या इनमें ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, वो आज हम समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अब दोस्तों देखिए इन्होंने क्या कहा, अटेंशन इज इनवाइटेड टू द डायरेक्शंस व्हिच इज बीइंग इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। किस केस में? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द ऑर्डर रीड्स एज फॉलोज, द जीएसटीएन is directed to open the common portal यानी GST portal for filing of the concerned forms for availing the transitional credit through Tran 1 and Tran 2। रीजन बीइंग, जब इनिशियली ये फॉर्म आया था ना तो ज्यादा नॉलेज थी, पोर्टल तरीके से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था टैक्स पेयर्स को, जो नहीं मिल रहा था। तो अब फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 5 years, आपके पास फाइनली ये दोबारा से ये विंडो आई है कि आप उस क्रेडिट को, कई लोगों के जो लाखों करोड़ों के क्रेडिट्स हैं, अब आप पुराने क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अब देखिए आगे, कंसिडरिंग द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑन द then prevailing peculiar circumstances and any aggrieved registered assessee is directed to file the relevant form or revise the already filed form irrespective of whether the taxpayer has filed the writ petition or not before the honorable courts। ठीक है, यानी आपके पास पूरा पूरा मौका है, बीइंग अ टैक्स पेयर, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, की आप अगर आपने गलत डिटेल फाइल करी तो उसको रिवाइज कर दो ट्रान 1 ट्रान 2 को, और अगर नहीं फाइल किया है तो अब आप उसको फाइल कर दो। GSTN has to ensure that there are no technical glitches during the set time। अब जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने ये फॉर्म खोला दोबारा से पोर्टल पे, तो आपको ये इंश्योर करना है, आपको यानी जीएसटी पोर्टल को, कि इस दौरान गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां हुई तो फिर एक्सटेंशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, जो भी टैक्स पेयर है, प्रेफरेबली फाइल इट विद इन दिस टाइम फ्रेम एंड मेक श्योर whatever details you are filing वो सही होनी चाहिए, बिकॉज दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिलने वाला है। अब जो पोर्टल एक्चुअल में ये एक्टिव होना था, वो होना कब से था? 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक, यानी सितंबर एंड अक्टूबर। बट क्योंकि पोर्टल पे अभी तक ये फंक्शनैलिटी एक्टिव नहीं हो पाई है, तो अब ये टाइम फ्रेम आपका अक्टूबर एंड नवंबर हो गया है। आगे देखिए,
उसके बाद द कंसर्न ऑफिसर्स दे विल बी गिवन 90 days देयर टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द क्लेम एंड ट्रांजिशनल क्रेडिट, यानी वो चेक कर लेंगे जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो सही है या नहीं, and they will pass the appropriate orders thereon on the merits after granting the appropriate reasonable opportunities to the parties concerned. Thereafter the allowed transitional credit, जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो आपका रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा क्रेडिट लेजर में, ठीक है. इफ रिक्वायर्ड जीएसटी काउंसिल दे में ऑल्सो इश्यू अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस टू द फील्ड फॉर्मेशन इन स्क्रूटनाइजिंग द क्लेम्स, यानी आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने ये ट्रान 1 ट्रान 2 भरा तो कहीं ना कहीं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी सही नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, और अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हुई है तो अगर ऑफिसर स्क्रूटनी भी कर लेगा या वो चेक भी करेगा क्लेम तो आपको इश्यू नहीं आएगा. फर्दर अब यहाँ पे देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ट्रान 1 ट्रान 2 और रिवाइजिंग द अर्लियर फाइल ट्रान 1 ट्रान 2 कब से कब तक अवेलेबल होगा, अक्टूबर एंड नवंबर दोनों महीने ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा. अब गाइडलाइंस क्या है, इनमें ध्यान क्या क्या देना है. पहली चीज यहां पे क्या कह रहा है कि द एप्लीकेंट शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग और रिवाइजिंग द फॉर्म also should upload on the common portal the PDF copy of the declaration. एक declaration इन्होंने दे रखी है annexure नंबर ए में, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगी, अभी इसी सर्कुलर में नीचे है. The applicant claiming the credit in table 7A of form tran 1 on the basis of credit transfer document shall also upload the common portal the PDF copy of trans 3 containing the details as per the notification. यानी as simple as that, अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको annexure A की जो डिटेल्स है वो देनी पड़ेंगी. No claim for transitional credit shall be filed in table number 5 B and C. वो आपको नहीं भरना है ट्रान 1 में. In respect to such C form, F form, H form and I forms which were issued after the due date of जो अर्लियर ड्यू डेट थी, यानी 27 दिसंबर की जो पहले हमारी ड्यू डेट थी, उसके बाद अगर आपके जो वैट वाले फॉर्म्स थे वो आपने इश्यू कराए हैं तो उनका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा इन टेबल नंबर 5 बी और सी. अब देखिए साथ में क्या कहा है कि ट्रान 2 में जो हमें मंथ वाइज डिटेल्स देनी थी वो भी नहीं करनी है. इन सच केसेस द कॉलम टैक्स पीरियड इन फॉर्म ट्रान 2 द एप्लीकेंट शैल मेंशन द लास्ट मंथ of the consolidated period for which the claim is being made. कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि अल्टीमेटली ये फाइल कैसे करना है, तो नो वरीज फ्रेंड्स, जैसे ही ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा प्रॉपर्ली तो मैं डेफिनेटली आपके पास वीडियो लेके आऊंगी कि कैसे हमें ये फॉर्म को भरना रहेगा. द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड अ कॉपी ऑफ ट्रान 1 ट्रान 2. अकॉर्डिंगली आप फाइल करने के बाद उसको लोगे, आप साथ में एक एनेक्जर ए जो है उसका प्रिंट निकालोगे और उसके बाद यू विल सबमिट इट to the jurisdictional officer within 7 days of filing the declaration in form tran 1 tran 2 on the common portal. यानी आपको ये कहीं ना कहीं ऑफिसर के पास सबमिट भी करानी पड़ेगी. The applicant shall keep all the requisite documents, records, returns and invoices in support of this claim ready for making the same available to the officer. यानी ऑफिसर जब आपसे पूछेगा तो आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सको, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी बहुत जरूरी है. It is pertinent to mention that the option to file or revise tran 1 tran 2 ये आपका 2 महीने के लिए and it is a one time opportunity. ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचेगा इस बारी मिस हो गई तो दोबारा हो जाएगा, नहीं, ये लास्ट चांस है आपके पास. अब the applicant is required to take the utmost care and precaution. In this regard, it is clarified that applicant can edit the details in tran 1 tran 2 on the common portal only before clicking the submit button on the portal. जैसे रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है ना, सेम वेज ये फॉर्म को भी रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है. आपने सबमिट बटन अगर दबा दिया तो आपके पास रिवीजन या रेक्टिफिकेशन का मौका फिनिश. फिर उसके बाद once the submit button is clicked, the form gets frozen and no further editing or is allowed. फिर आप आगे देखिएगा, the applicant shall therefore it ensure the correctness of all the details in form tran 1 tran 2 before clicking the submit button. अब इसके लिए the GSTN will issue a detailed advisory in this regard and the applicant may keep the same in consideration while फाइलिंग द सेट फॉर्म्स. यानी एक और आप पे कहीं ना कहीं डिटेल एडवाइजरी आएगी. कब आएगी? फॉर श्योर आने वाले दिनों में आ जाएगी, बिकॉज 1 अक्टूबर से तो ये आपका फॉर्म ही एक्टिव हो जाएगा. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट
As per this order, once the applicant he files such forms on the common portal, no further opportunity, यानी one time option मिलेगा ही आपको, इसके beyond नहीं मिलने वाला. The declaration in form Tran 1 Tran 2 will be subject to necessary verification by the officer. यानी कहीं ना कहीं जैसे ही आप ये डिटेल्स डालोगे तो ऑफिसर वेरीफाई करने वाला है. The applicant may be required to produce the requisite documents etc. accordingly, ताकि वो वेरीफाई हो सके और आपके केस में आपका वो क्रेडिट हो सके अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में. अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये नेक्चर कह क्या रहा है. Declaration to be uploaded by the applicant on the common portal along with Tran 1 Tran 2 in accordance with the para number 4.2 of the circular. अब पार्ट ए, नेम क्या है आपका बिजनेस का, जीएसटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या आपने पहले फर्निश कर रखा था, यस या नो. अगर आपका आंसर यस है कि भाई कर रखा था तो आपको 4.1 से 4.9 तक और टेबल्स भरने, अदरवाइज डायरेक्टली आप 0.5 पे आ सकते हो. अब आपने कब फाइल किया था, क्या डेट थी उसकी, कितना अमाउंट आपने क्लेम कर रखा था, ठीक है, ट्रान 1 में ट्रान 2 में, वेदर नोटिस हैज बीन इशूड ऑलरेडी, आपका हो रखा है, उस पे नोटिस आपके पास आ रखा था या नहीं. इफ यस तो आप रेफरेंस दे दो उस नोटिस की. एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिटरमिन्ड एज इनएलिजिबल, अगर ऑर्डर कोई आया है उसमें. वेदर दी अपील आपने कोई उसमें फाइल करी है, नहीं हुई है, अकॉर्डिंगली आपको ये डिटेल्स देनी है. आप टेबल नंबर 5 पे आ जाएंगे, 0.5 जो सबको भरना है. अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्लेम थ्रू ट्रान 1 ट्रान 2 बीइंग फाइल्ड नाउ, जो अब आपने फाइल किया उसके बेसिस पे कितना है. वेदर एनी नोटिस बीइंग इशूड और ऑर्डर पास अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ विद रिगार्ड टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, कुछ और आप पे नोटिस या ऑर्डर कोई आ रखा है तो वो बताइए, अगर यस है तो अकॉर्डिंगली उसकी डिटेल्स दीजिए. अमाउंट ऑफ द क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है एज पर यू इट इज परफेक्टली फाइन, तो आप पार्ट बी में डिक्लेरेशन दे दोगे और अकॉर्डिंगली आप बता दो कि भाई मैंने सारी की सारे रिटर्न्स वगैरह डाल रखी थी. यहाँ पे एक तरह से आपकी डिक्लेरेशन मांगी गई है कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही डाली है, कोई गलत डिटेल नहीं डाली, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, कोई ऐसा क्रेडिट क्लेम नहीं किया जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, क्या अमाउंट था, कैसा था, वो सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी और लास्ट में आपको साइन स्टैम्प करना रहेगा अपना. तो दिस इज हाउ द एनेक्शन नीड्स टू बी फाइल्ड. और ये लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके पास जब आप अपना इनपुट क्लेम कर सकते हो. तो अब एक ये क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आता है कि अब जब गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो ये बेनिफिट आया है, क्या जिन लोगों का क्रेडिट पहले का ड्यू था अब जो लेंगे क्या इसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा. आपको ये बेनिफिट मिल गया ना कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, यही बहुत बड़ी बात है. आप पहले आईटीसी क्लेम कीजिए बिकॉज इस पे इंटरेस्ट के चांसेस नहीं है, अगर होते तो वो भी पहले से मेंशन होता. बट राइट नाउ दिस इज वन टाइम एंड लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जिसने ट्रांस फॉर्म्स नहीं भरे थे आप भर लीजिए, अपना इनपुट ले लीजिए और इस चांस को अवेल करिए. आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी. डेफिनेटली अब जो एडवाइजरी आएगी जीएसटी पोर्टल की साइड से और साथ में जब फॉर्म एक्टिव होगा तो दोनों टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है. उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज अपने बिजनेस सर्कल में, प्रोफेशनल सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सके. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.